बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 17 फरवरी 2026 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज और उम्रा ज़ायरीन की तादाद में 2 गुना इजाफा। सऊदी अरब में वज़ारत हज और उम्रा उन्होंने ऐलान किया है कि गुज़श्ता 3 सालों के मुकाबले में उम्रा ज़ायरीन की तादाद में दुगने से ज़्यादा इजाफा हुआ है और फ्राहम करदा खिदमात के साथ 94% इत्मीनान की शरह रही है। और इसी तरह 1446 हिजरी में हज खिदमात के लिए मजमूई जो इत्मीनान का इशारिया है वो 2022 में 74% से बढ़कर अब 91% तक पहुँच गया है। वजारत ने वजाहत की कि ये जो शरह है वो आज़मीन के सफ़र के मुख्तलिफ मराहिल पर जो लागू ऑपरेशनल और जो तंजीमी मनसूबे हैं उसके बेहतरीन जो अमल को जाहिर करते हैं। उन्होंने कहा 10 लाख से ज़ायद आज़मीन के लिए कैंपों की बुकिंग जल्द मुकम्मल कर ली गई थी और 5वीं हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश के दौरान कॉन्ट्रैक्टिंग जो एक्सीलेटर की मदद से ज़रूरी सर्विस पैकेज के मुआहदों की आखिरी तारीख से 40 दिन पहले तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई थीं। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी तारीख के सबसे बड़े टर्मिनल की तब्दीली के अमल का मुशाहिदा कर रहा है। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पीर को हवाई अड्डे की तारीख के सबसे बड़े टर्मिनल की तब्दीली का मुशाहिदा किया जो 16 फरवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसका मकसद इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टर्मिनल्स के दरमियान फासले को कम करना है, मुसाफिरों के तजर्बे को बेहतर बनाना और ऑपरेशनल कारकर्दगी को बढ़ाना है। और इस मुंतकली को किस तरह नाफिज किया जाएगा, इस बारे में टर्मिनल ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर अहमद इब्राहिम हारसी ने जो अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर शाया करदा एक वीडियो में वजाहत की है कि ये 2 स्टेप्स में होगा। उन्होंने कहा पहला मरहला 16 और 17 फरवरी को शुरू होगा, जिसमें फ्लाईनास और फ्लाई डील पर इंटरनेशनल जो रवानगी है फ़्लाइट्स की वो टर्मिनल नंबर 1 से चलेंगी। अगले दिन 17 फरवरी को टर्मिनल नंबर 2 सऊदी एयरलाइन और रियाद एयरलाइन पर बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए मखसूस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 17 फरवरी से शुरू होने वाली तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट टर्मिनल नंबर 1 और टर्मिनल नंबर 2 में होंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हॉलों की मुंतकली का दूसरा मरहला 24 से 25 फरवरी तक शुरू होगा और 24 फरवरी को तमाम मुल्की परवाज़ें हॉल नंबर 3 और हॉल नंबर 4 में मुंतकिल कर दी जाएंगी। अगले दिन 25 फरवरी को हॉल नंबर 5 गैर मुल्की जहाज़ों की बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए मखसूस किया जाएगा। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इंकशाफ किया 16 से 25 फरवरी तक मुंतकली की मुद्दत के दौरान 650 से ज़ायद कौमी अमले की एक टीम मखसूस की है, जिसमें तंजीम की टीम में 250 से ज़ायद गाइड्स शामिल हैं जो कि मुसाफिरों के सवालात के जवाब देंगे और इसके अलावा टर्मिनल के दरमियान मुफ्त ट्रांसपोर्ट की जो सहूलत है वो भी फ्राहम की जाएंगी। हर 4 मिनट पर शटल बस और टर्मिनल के दरमियान टैक्सी के ज़रिए मुफ्त जो सर्विस है वो फ्राहम की जा रही है। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने तस्दीक की है कि एयरपोर्ट के टर्मिनल की मुंतकली के अमल से टर्मिनल की गुंजाइश 42 मिलियन मुसाफरों से बढ़कर 56 मिलियन मुसाफरों तक पहुँच जाएगी, जो कि 33% ज़्यादा है। सऊदी अरब में मुमताज़ सड़कें मुहिम के सिलसिले में रास्तों पर 12,157 नुकाइस रिकॉर्ड। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी फॉर रोड्स ने सऊदी अरब में महफूज सड़कों के उन्वान से एक मुल्क गिर मुहिम के तहत 5 दिन के दौरान 12,157 नुकाइस वो रिकॉर्ड किए हैं। ये मुहिम मुसलसल 6 साल चलाई जा रही है, जिसमें सऊदी अरब के मुख्तलिफ सूबों में 61 टीमों में तकसीम 620 से ज़ायद कारकुन हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। इस मुहिम का इफ्तिताह वज़ीर ट्रांसपोर्ट इंजीनियर सालेह अल जासिर ने किया। इस मुहिम का जो मकसद है वो शहरी हदूद से बाहर सड़कों के नेटवर्क का मुआयना करना और सड़कों की सलामती और देखभाल के जो मेयार हैं उसको बुलंद करना है। सऊदी अरब के बारे में मुस्बत तासुर शहज़ादा विलियम के जहन में हमेशा नक्श रहेगा। बरतानवी वली-अहद और प्रिंस ऑफ वेल्स शहज़ादा विलियम के दौरे के इख्तिताम पर सऊदी अरब में तैनात बरतानवी सफ़ीर जो स्टीफन हेचन ने शहज़ादा विलियम के सऊदी अरब से रवानगी के पहले खुसूसी तौर पर कहा कि वह सऊदी अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उनका इंतहाई पुरतपाक इस्तकबाल किया और मिसाली जो मेहमान नवाजी है वो की। बरतानवी शहज़ादे ने इस बात का इज़हार किया कि यह खुशगवार तासुर उनकी यादों में हमेशा वो ताज़ा रहेगा। अहले खाना की फ़ीस अदा ना करने पर वतन वापस कैसे जाएं। सऊदी अरब में 2017 से तारकीन के अहल खाना मुराफ़कीन पर माहाना बुनियादों पर फैमिली फ़ीस आयद की गई है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों ने अपनी फैमिलीज़ को वापस वतनों को भेज दिया है। फ़ीस का आगाज़ 100 रियाल माहाना से किया गया था, जिसमें हर साल इजाफा किया गया और उसके बाद ये 400 रियाल जुलाई 2020 से इसमें फ़िक्स हो गई है।
اس فیس میں غیر ملکی کی اہلیہ یا شوہر، بچے، والدین جنہیں مرافقین کہا جاتا ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ اس حساب سے اگر ایک شخص کے 3 بچے ہیں اور ایک اہلیہ ہے تو ماہانہ اسے 1600 ریال ادا کرنا ہوں گے، جو کہ سال میں 19,200 ریال بنتے ہیں۔ یہ رقم اقامہ تجدید کے وقت جمع کرانا لازمی ہوتی ہے۔ متعلقہ اداروں کی جانب سے بھی سعودی محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ تارکین ہیں ان کے جو فیسوں کے بارے میں کوئی سرکلر جاری نہیں ہوا، سوشل میڈیا پر جو پھیلائی جانے والی باتیں ہیں اس پر کوئی توجہ نہ دی جائے۔ اگر فیس کے بارے میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اسے اخبارات میں شائع کیا جائے گا۔ تارکین کے اہل خانہ پر عائد کی جانے والی فیسوں کے بعد سے اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر وہ ماہانہ فیس ادا نہ کر سکیں تو کیا وہ اپنی فیملی کو واپس بھیج سکتے ہیں؟ سعودی عرب میں قانون کے مطابق تارکین وطن کے لیے سعودی عرب میں قانونی طور پر رہنے کے لیے ویلڈ اقامہ ہونا لازمی ہے۔ اقامے کی مدت ختم ہو جائے تو سسٹم میں اقامہ ہولڈر کا اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کا کوئی سرکاری کام نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ سعودی عرب میں غیر قانونی مقیم شمار کیے جاتے ہیں۔ اقامے کی مدت ختم ہونے پر یہ ممکن نہیں کہ کوئی بھی اپنے زیر کفالت اہل خانہ کا خروج نہائی لگا سکے۔ ایگزٹ ویزا لگانے کے لیے اقامے کا ویلڈ ہونا لازمی بات ہے۔ اقامہ تجدید کرنے کے لیے پوری مدت کی جو فیس ہے وہ جمع کرانا ہوتی تھی، لیکن ابھی سعودی عرب میں آپ کو سماہی بنیاد پر بھی اقامہ کی تجدید کی سہولت موجود ہے۔ اگر آپ سال کے لیے اقامہ تجدید نہیں کرا سکتے یا سال کا ٹیکس پے نہیں کر سکتے تو آپ اپنی فیملی کا اقامہ 3 ماہ، 6 ماہ، 9 ماہ یا 12 ماہ کے لیے کروا سکتے ہیں۔ اقامے کی تاریخ تجدید اور انتہا کے حساب سے لی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سعودی عرب میں مقیم ہیں ان کی جانب سے اکثر معلوم کیا جاتا ہے کہ وہ آئندہ سال کی فیس ادا کرنے کے قابل نہیں، اس لیے سعودی عرب میں اپنا قیام قانونی بنانے کے لیے کون سا طریقہ کار وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو سعودی عرب میں برسر روزگار ہیں انہیں چاہیے وہ سعودی عرب سے جائیں، مگر اہل خانہ کی فیس کی وجہ سے انہیں نہیں چاہتے کہ وہ جائیں، لیکن وہ فیس کی وجہ سے انہیں جانا پڑتا ہے کیونکہ مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ اہل خانہ کی فیس ادا نہیں کرتے تو ان کے اقامے تجدید نہیں ہوں گے، جس کے ان کی فیملی کا سٹیٹس بھی اللیگل ہو جائے گا۔ ایسے لوگ جو اپنے زیر کفالت اہل خانہ کی فیس ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ اپنے فیملی کو مستقل طور پر وطن واپس بھیجنا چاہتے ہیں تو اقامے کی مدت ختم ہونے سے پہلے ان کا فائنل ایگزٹ لگوا لیں۔ خروج نہائی لگنے کے بعد 60 دن تک وہ سعودی عرب میں قیام کر سکتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ 59ویں دن تک وہ سعودی عرب سے نکل جائیں اور بصورت دیگر ان کا سعودی عرب میں قیام غیر قانونی تصور ہوگا۔ اس صورت میں ان پر ماہانہ کی بنیاد پر عائد کی جانے والی فیس بھی نافذ نہیں ہوگی اور انہیں ایگزٹ ویزا کینسل کرانے کا جو جرمانہ ہے وہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اہل خانہ کے ویزے کی نوعیت انفرادی ہوتی ہے، وہ اپنے سربراہ کے اقامے میں درج ہوتے ہیں، اس لیے جب تک وہ سعودی عرب سے نہیں نکل جاتے یعنی خروج نہائی ویزا حاصل کرنے کے 60 دن کے اندر اس وقت تک جو فیملی ہیڈ ہے اس کا جو اقامہ ہے وہ بھی تجدید نہیں ہو سکتا۔ اہل خانہ کو رخصت کرنے کے بعد سربراہ کے اقامے کی تجدید ممکن ہو سکے گی، تاہم اس پر 500 ریال جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے اور دوسری بار تاخیر پر جرمانہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔